देखिए फ्रेंड्स, 5 दिसंबर को जो सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा यूपीपीएससी ने करवाई, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए या जो पूरा क्वेश्चन पेपर था खासतौर से जीएस का, उसको देखकर यही लग रहा था कि एक नया पैटर्न, एक नया ट्रेंड अब यूपीपीएससी स्थापित करने वाला है। और जो प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को देखकर यही लग रहा था कि सेट क्वेश्चन के ज़माने अब गए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी आपको प्रश्न मिलेंगे, लेकिन घुमा फिरा कर मिलेंगे। और अब आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, यानी कि अब आपको अपनी स्टडी का जो दायरा है वो बढ़ाना होगा, अपने ज्ञान को और अधिक विस्तृत करना होगा। तो ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, इस वीडियो में हम जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको दिखाने वाले हैं जिसका उत्तर नियर अबाउट कोई भी सही सही गेस नहीं कर पाया था। बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वो लोग भी इन प्रश्नों को हल करने में मतलब कन्फ्यूज़न रहा। और कहीं कहीं पर 50-50 बताया गया, तो कहीं कहीं पर उत्तर ये दिया गया कि उसका उत्तर बिल्कुल यही होगा। फिलहाल आयोग की जो आंसर की आई है उसके मुताबिक जो आंसर आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अभी कई सारे लोग इस पर ऑब्जेक्शन भी करेंगे, लेकिन आपको वास्तविक जो यानी कि फाइनल आंसर की होगी ये तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अब 2-3 सालों से यूपीपीएससी जो फाइनल आंसर की होता है उसको जारी ही नहीं करता है। तो फिलहाल कुछ प्रश्न हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में फिर से आ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है कि पूरा आप ऐसे देखें। और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर हाईलाइटेड जो ऑप्शन है वो आयोग के द्वारा माना गया है, और बाकी जो ऑप्शन है उसी में से किसी एक ऑप्शन को अन्य लोगों ने सही माना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन था कि राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, नाइजर। नाइजर जो है राम तिल कहते हैं। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? इसको अगर आप गूगल करेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा ऑप्शन सी। एक्चुअली में इसे दिखाया जाता है 35 टू मतलब इसमें दिखाया जाता है 25 टू 35 के अबाउट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी ज़्यादातर लोगों ने माना था, लेकिन आयोग ने इसको कहा है 37 to 47%। विकल्प डी इसका उत्तर माना गया। इसके बाद देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए भारतीय संविदा अधिनियम 1870 को बताया गया है, और बहुत सारे लोगों ने इसका जो उत्तर माना था वो कंपनी अधिनियम को माना था या अन्य विकल्पों को माना था। सही जवाब इसका ऑप्शन बी बताया गया। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, ये प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं, आगामी परीक्षाओं में रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये करंट के नहीं है, ये स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं। तो निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यहाँ पर मछली को लोग उत्तर मान रहे थे, लेकिन ये आयोग ने इसे अंडा बताया है। और निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाए कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिलहाल इसमें जो उत्तर रहा वो JR6 रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको पैटर्न देखना था बस। इसके बाद देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका उत्तर तो नियर अबाउट किसी ने नहीं दिया था, कुछ लोगों ने इसका उत्तर दिया भी था। तो मतलब कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी बताया, कुछ लोगों ने इंदिरा कुमार गुजराल बताया था। तो इसका उत्तर आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी बताया है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? हो सकता है कि आप बिल्कुल सही हो, यहाँ पर 3 वर्ग और 18 त्रिभुज हैं। तो विकल्प डी। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर 3 वर्ग और 16 त्रिभुज बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो 3 वर्ग मिलेंगे, एक वर्ग ये वाला मिल गया आपको, दूसरा वर्ग यहाँ पर मिल गया, तीसरा वर्ग ये रहा। ठीक है, और त्रिभुज गिन लीजिए तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 18 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी बताया गया आयोग के द्वारा, जो कि सही भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पर उत्तर लोगों ने डी बताया था, जबकि आयोग के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम बताया गया। तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है, फॉर अपकमिंग एग्जाम्स इसको रटा हुआ होना चाहिए। जो प्रश्न यहाँ पर कन्फ्यूजन में है उसको रट लीजिए, या फिर चैलेंज होने के बाद तो उत्तर पता चलता नहीं है कि कौन सा उत्तर आयोग जो सही मान रहा है, क्योंकि उत्तर जो फाइनल आंसर की होती आती ही नहीं है। 1993 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो देखो यहाँ पर भी जो मामला था वो ये था कि सभी डाउट में थे, यानी कि ABCD सभी विकल्प डाउट में थे। तो सही जवाब कोई नहीं बता पा रहा था। सही जवाब इसका आयोग ने बताया है संथाली। आयोग ने जो माना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो है वो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत यहाँ पर लोग मान रहे थे तेल रिफाइनरीज को, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए सही माना है आयोग ने, सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस या किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। हर्षवर्धन को छोड़कर बाकी को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव बताया जा रहा था चैनलों के द्वारा, लेकिन सही जवाब इसका रहा 2 और 4। ठीक है, तो 2 और 4 यहाँ पर सही रहा। ये हाईलाइटेड, इसको हाईलाइटेड मत मानिए। 1 और 3 को जो है हर्षवर्धन और यशोवर्मन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था, ऐसा आयोग का कहना है। गोपाल और नंदी बर्मन पल्लव मल्ल, तो विकल्प 2 और 4 यानी कि ऑप्शन सी इसका आयोग ने सही माना है। अगला क्वेश्चन था कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो यहाँ पर लोग जल विद्युत ऊर्जा बता रहे थे, लेकिन सही जवाब इसका आयोग ने माना है सौर ऊर्जा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था यहाँ पर लिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो ब्राज़ील लोग गेस कर रहे थे, लेकिन सही जवाब इसका नॉर्वे दिया गया है आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। विकल्प डी लोगों ने बताया कि लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है, लेकिन आयोग कहता है कि लीवर में ग्लूकोज का स्तर बस कम हो जाता है। तो विकल्प ए माना गया आयोग के द्वारा। एक क्वेश्चन और है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो ऑप्शन ए को माना जा रहा था, लेकिन आयोग ने इसे ऑप्शन बी कर दिया है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ये माना गया है कि यह कथन सही नहीं है आयोग के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपके लिए डाउट में होंगे, तो उन प्रश्नों को आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और जो आयोग की आंसर की है वो आ गई है, और जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन अगर आपको करना है तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, उसका पूरा तरीका आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, तैयारी अब आप करिए तो थोड़ा डीपली करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और समय का मतलब ये नहीं कि परीक्षा अगले हफ्ते है, लेकिन समय आपके पास कम बचा हुआ है। देखिए, दिन प्रतिदिन जो प्रतियोगिताएं आएंगी वो टफ से टफेस्ट होती चली जाएंगी, तो आपको जो है अपनी पूरी एनर्जी लगानी होगी इसी तैयारी में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।